बेटी का नसीब कोई नहीं बदल सकता। खोजने को तो राजा जनक सीता के लिए राजमहल ही था। दोस्तों, आज हम जिस सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर घर, हर बेटी और हर माता पिता का वास्तविक जीवन अनुभव है। लोग कहते हैं, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे। लेकिन याद रखना, राजा जनक ने भी अपनी बेटी सीता को राजकुमारी की तरह पाला था। फिर भी वह वन में गई, कष्ट झेला और अग्नि परीक्षा तक पहुंची। एक बात समझिए, बेटी का नसीब उसके जन्मस्थान से तय नहीं होता। वह महल में जन्म ले या मिट्टी में, उसके जीवन में क्या लिखा है वही होगा। हम कितना भी सुरक्षा की दीवारें बना लें, पर भाग्य का मार्ग निर्धारण मनुष्य के हाथ में नहीं है। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड रचा है, उसी ने हर आत्मा की यात्रा भी तय की है। राजा जनक के पास महल था, सोने के द्वार थे, दासियों की कतारें थीं। फिर भी सीता को जीवन में कष्ट मिले। क्यों? रामायण कहती है, एक दिन राजा जनक हल चला रहे थे। धरती की कोख फटी और एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। भूमावुदिता जानकी, अर्थ धरती से प्रकट होने वाली जानकी। इसका अर्थ था, सीता सिर्फ जनक की पुत्री नहीं, वह स्वयं धैर्य और मर्यादा के रूप का अवतार थीं। राजमहल में सीता की परवरिश हुई, लेकिन राजा जनक ने दुनिया की हर चीज से बढ़कर धैर्य, शुचिता, सम्मान, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। और यही माता पिता का वास्तविक कर्तव्य है। संपत्ति देना सरल है, पर संस्कार देना कठिन है। जब विवाह का समय आया, स्वयंवर में धनुष रखा गया। सैकड़ों राजा आए, पर धनुष कोई उठा न सका। तब अयोध्या से राम आए। सीता ने राम को देखा और उनका मन कह उठा, यही मेरे जीवन का सत्य है। राम ने धनुष उठाया, धनुष टूटा, स्वयंवर का निर्णय हुआ। लेकिन ध्यान देना, स्वयंवर राजा जनक ने नहीं, भाग्य ने करवाया था। दोस्तों, राजमहल के सुख का स्वाद मिले उससे पहले ही वनवास का आदेश आया। सीता मुस्कुराई और बोली, राजमहल मेरा नहीं, मेरा घर वही है जहां राम हैं। देखिए, यही संस्कार था। वन में रावण आया, सीता का हरण हुआ, पर अशोक वाटिका में महीनों तक रहने पर भी सीता की पवित्रता को कोई छू भी न सका। क्यों? क्योंकि संस्कार शरीर पर नहीं, आत्मा पर पहरा देते हैं। सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, लेकिन अग्नि ने उन्हें स्पर्श न किया। अग्निर्वै देवतानां, अग्नि देवताओं की साक्षी है। अग्नि ने कहा, यह स्त्री पवित्र है, इसका चरित्र सूर्य के समान उज्ज्वल है। फिर भी समाज नहीं बदला। विवाद उठे, प्रश्न उठे, और अंत में सीता ने कहा, मैं अपना सत्य प्रभु को सौंप चुकी हूं। अब मेरी जगह धरती ही मेरी मां है। और सीता धरती में समा गईं। दोस्तों, इस कथा को हर माता पिता को समझना होगा। आप बेटी को सोना दे सकते हैं, महल दे सकते हैं, गाड़ी और सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भाग्य दे नहीं सकते। पर आप उसे धैर्य दे सकते हैं, आप उसे मर्यादा दे सकते हैं, आप उसे यह शक्ति दे सकते हैं कि वह हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल सके। बेटी तभी सुरक्षित है जब उसके भीतर सीता जैसा आत्मविश्वास हो। बेटी को राजमहल नहीं,
सीता जैसी अडिग आत्मशक्ति दो। बेटी का भाग्य बदला नहीं जा सकता, पर उसके भीतर भगवान का प्रकाश जगाया जा सकता है, और वही माता पिता का असली धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल से एक लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।